हेल्थ सिस्टम का जो इनका जनाजा जो कोविड में निकला है वो भली भांति पूरी दुनिया जानती है। सो जो भी ड्रामेबाजी है यहाँ पे करने की कोशिश तो कर रहे हैं, गुब्बारा फैलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर गुब्बारा पिछली बार भी फटा था और इस बार भी गुब्बारा ये फटेगा। बीजेपी के ये क्या कहते हैं कि उनके मंत्राज हैं, वो कोशिश करते हैं कि बंदे को डिमोरलाइज किया जाए, बंदे को उसका जो रेपुटेशन है उसको डेंट किया जाए। तो ये तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी हुआ, ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, इन्होंने बहुत ट्राई किया कि डेंट किया जाए, बट वो इवन देन वो सीएम बनी। अच्छा, जब से उन्होंने सीएम वो बने हैं, ऐसा जो दलित वाला हमारे दिमाग में होता है कि जी वो अनुसूचित जाति के हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी में कमी होगी, बट 111 दिन में उन्होंने ऐसा काम किया कि मतलब किसी भी मुख्यमंत्री से इतना काम मतलब आप अपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ, ये भी बात सही है कि आबादी जो है, दलित आबादी जो है वो पंजाब में सबसे ज्यादा है, क्योंकि चन्नी जी बैठे हैं तो किसी का हक जो है वो हक छीने नहीं जाएंगे, दिए जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं होशियारपुर में। मेरे साथ यहां मौजूद है डॉक्टर राजकुमार जी, जो अभी प्रत्याशी भी है और मौजूदा एमएलए भी है। साथ में मैं विधानसभा चब्बेवाल में यहां मौजूद हूं। तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सर के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। सर, जिस तरह से मैं तमाम विधानसभा कवर करते हुए पंजाब की यहां पहुंचा हूं, सर पंजाब के कई सारे मुद्दे हैं। फिलहाल सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सफल भी हुई है मौजूदा समय में, लेकिन सर कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर आम आदमी पार्टी लगातार हमला कर रही है, वार कर रही है। बातों की जुबानी जो जंग है वो सियासत में शुरू हो चुकी है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के विकास मॉडल पर कहीं ना कहीं पंजाब को भी अब उस स्तर पर काम किया जाएगा। आप इस पूरे मामले को किस प्रकार देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है जी, दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली के मुद्दों की बात करें, पंजाब के मुद्दों की बात करें जी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दिल्ली में ये अब पंजाब में एक नई चीज़ इन्होंने जो शगुफा छोड़ा है वो है कि ये कहते जी एक मौका। जी, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भैया एक मौका क्यों दिया जाए? या तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ख़त्म कर दी है, या आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पंजाब से बहुत कम है। पंजाब ने तो 1 लाख सरकारी नौकरियाँ दी हैं, जबकि दिल्ली में महज 400 नौकरियाँ, 414 नौकरियाँ अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने दी। ये कहते हैं जी कि हमारा जो बिजली होगी वो सस्ती होगी, जो गारंटी के रूप में दिया है। तो ये गारंटी तो बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बिजली पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली हमारे पंजाब में है। और तीसरी बात करते हैं जी पानी, और पानी एज फार एज कंसर्न तो वो भी सबसे सस्ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जी हमारी एजुकेशन बेटर है। जो अभी सर्वे कंपनी है एक जो नेशनल उस पर काम करती है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सिस्टम, उसके अतिरिक्त जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो उसके आधार पे जो हमारे पंजाब के स्कूल है वो भी अव्वल पाए गए हैं। तो दूसरी बात यह है कि इनके स्कूल का नंबर बड़ा कम है, 900 से 1000 के करीब है, जबकि हमारे स्कूल 19,000 के अराउंड है। सो किसी भी और अगर एजुकेशन हेल्थ सिस्टम की बात करें तो हेल्थ सिस्टम का जो इनका जनाजा जो कोविड में निकला है वो भली भांति पूरी दुनिया जानती है। जैसे ऑक्सीजन की कमी से, जैसे बेड्स की कमी की वजह से पेशेंट्स की जानें गई हैं, मरीजों की जानें गई हैं, तो वो हेल्थ सिस्टम की अपने आप में एक पोल खोलता है। सो जो भी ड्रामेबाजी है यहाँ पे करने की कोशिश तो कर रहे हैं, गुब्बारा फैलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर गुब्बारा पिछली बार भी फटा था और इस बार भी गुब्बारा जी फटेगा। जी सर, केजरीवाल साहब, इसके अलावा भगवंत मान जी जो मौजूदा सीएम फेस बनाए गए हैं आम आदमी की तरफ से, वो भी कह रहे हैं कि गरीब सीएम से ताल्लुक ये है कि कहीं ना कहीं जो सीएम चन्नी जी के ऊपर कहते हैं कि 132 करोड़ की संपत्ति रखने वाले किस प्रकार गरीब हो सकते हैं, लोगों को परिभाषित कीजिए। देखो, इस वक्त जो बात चल रही है, बात ये चल रही है कि चन्नी के काम की बात चल रही है, चन्नी की पढ़ाई की बात चल रही है, एजुकेशन में चन्नी बेटर है। और जो लोग बात कर ही रहे थे, या बीजेपी की बात कर लीजिए या अकाली दल की बात कर लीजिए, दलित को सीएम या डिप्टी सीएम बनाएंगे, और हुआ ये कि इनके सपने चकनाचूर हो गए और कांग्रेस पार्टी ने अपना सीएम बना ही दिया। ये तो देवर जस्ट थिंकिंग कि भाई हमने
अनाउंस करना है उसको बनाएंगे। अच्छा, जब से उन्होंने सीएम वो बने हैं, ऐसा जो दलित वाला हमारे दिमाग में होता है कि जी वो अनुसूचित जाति के हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी में कमी होगी, बट 111 दिन में उन्होंने ऐसा काम किया कि मतलब किसी भी मुख्यमंत्री से इतना काम मतलब आप अपेक्षा नहीं कर सकते। तो उन्होंने खूब अच्छा काम किया है और उनको 111 दिन के बेसिस पे कांग्रेस हाई कमांड ने उनको दोबारा हमारा सीएम का चेहरा ऐलान किया है। तो उसकी वजह से परेशान है। यहाँ तक ये 382 करोड़ का सवाल है, ईडी का सवाल है, तो ये तो बीजेपी के ये क्या कहते हैं कि उनके मंत्राज हैं। वो कोशिश करते हैं कि बंदे को डिमोरलाइज किया जाए, बंदे को उसका जो रेपुटेशन है उसको डेंट किया जाए। तो ये तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी हुआ, बिल्कुल ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, इन्होंने बहुत ट्राई किया कि डेंट किया जाए, बट वो इवन देन वो सीएम बनी। तो चन्नी जी फिर सीएम बनेंगे क्योंकि काम किया है तो काम करेंगे भी। सर, पंजाब के जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि अकाली के समय नशा बहुत बढ़ गया था, लेकिन सर एक विवाद नया आ गया है कि हमने कर्नाटक में देखा उडुपी शहर में, जहां पर हिजाब को लेकर कहीं ना कहीं विवाद छिड़ गया है हिजाब के बैन होने पर। यहाँ पंजाब में आज ये तो जो मेरे ख्याल किसी भी गवर्नमेंट की सोच है, ये सोच तो वन शुड भी, क्योंकि अब तो हम मॉडर्न एरा में हैं जी तो ये वी शुड हैव टू बी ओपन विद द हमारे बच्चों के साथ भी। तो जो आज जो मतलब उनको जो सोशल है, सामाजिक मूल्य हैं, बच्चों को वो बताने चाहिए बजाय कि हमें ड्रेसेस पे या कुछ किसी और पे चर्चा करनी चाहिए। ये तो कोई आई थिंक ऐसा कुछ मुद्दा ये भी ना सर, संविधान ने, बाबा साहब ने सभी को एक आज़ादी दी है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी अपने धर्म के अनुसार आप पहन सकते हैं, लेकिन सर फिर भी इस तरह की रोक। नहीं, मैं वही सोचता हूँ ना, उनकी जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं बड़ी संकीर्ण सोच है, बड़े नैरो माइंडेडनेस है, उसकी वजह से लोग करते हैं। बट ऐसा कोई गवर्नमेंट्स को अपने लेवल पे या मिनिस्टर्स को या चीफ मिनिस्टर को अपने लेवल पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को कंपटीशन में सबसे ऊपर बता रही है कि हम सबसे ज़्यादा अव्वल हैं, लेकिन सर जिस तरह से मैंने सर्वे किया, कल मैं गिल विधानसभा में था जहां सीएम चन्नी जी का काफिला आता है, वहां पर मैंने तमाम प्रत्याशियों से बात की, जो मौजूदा प्रत्याशी है वैद्य जी, तमाम लोगों से और भी बात की, लेकिन सर कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्योंकि सर यहाँ का युवा पलायन करके कहीं ना कहीं अदर सिटी जैसे कनाडा हो गया, अदर कंट्री होगा वहां जाते हैं। सर इस समस्या को किस प्रकार रोकेंगे आप? देखो, यहाँ तक इनके उसका इनकी सीट्स का सवाल है कि आप कह रहे हैं जी इनके, या अब ये मानते हैं कि इनकी सीट सबसे ज़्यादा आ रही हैं। ये तो 17 में भी मानते थे, 17 में तो ये मानते थे कि हमारी 100 आ रही हैं। तो जब 20 आई तो इनको पता चल गया, इनकी ज़मीन पता चल गया, और 20 भी इकट्ठा नहीं रह पाई। तो ये 5 गुना झूठ तो इनको बोलने की आदत है। अभी ये 45 कहते हैं, तो 45 का 5 टाइम्स झूठ कर लो तो 8-9 सीटें आएंगी इनकी। इनको उसको गुब्बारा फैलाने की आदत है, और ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं, आपने भी देखा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर सरकार बनाएगी। सर, लगातार जिस तरह से हमलावर अन्य पार्टियां भी हो रही है, खुद केजरीवाल साहब के साथ साथ जब पीएम मोदी जी चर्चा करते हैं तमाम मुद्दों पर, तो वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो महंगाई का मुद्दा है वो समूचे देश में है। लेकिन सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी थी, तब महंगाई अचानक सर इतनी बढ़ गई कि आज जो सिलेंडर किसी समय 450 रुपये का हुआ करता था, वो अब 1000 के ऊपर है। पेट्रोल और डीजल तमाम दाम महंगे। सर महंगाई कितना इंपैक्ट करती है चुनावों को? देखो, महंगाई का तो बहुत असर जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है जी, उस पर बहुत ज़्यादा महंगाई का असर रहता है। क्योंकि महंगाई, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार है वो इसकी जननी है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण है मोदी जी। जो महंगाई पहले तो जब हमारा सिलेंडर 450 से 10 रुपये ऊपर जाता था तो ये लोग प्रदर्शन किया करते थे। अब तो ये 1000 रुपया हो चुका है, तो ये इनके लोग ही बोलते नहीं जो प्रदर्शन किया करते थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई तो चुनावों को भी इफेक्ट करती है और नॉर्मल जिंदगी को भी इफेक्ट करती है। तो महंगाई तो हर जगह इम्पेक्ट करता है। भगवत मान जो सीएम फेस है केजरीवाल साहब के और आम आदमी पार्टी के, वो एक नया आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि केजरीवाल साहब और तमाम जो पार्टियां हैं और अभी जो कांग्रेस के जो सीएम चन्नी जी बनाए गए, वो उन 32% एससी समुदाय के वोट को रिझाने के लिए बनाए गए। इसके अलावा कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। देखो, भगवंत मान की वो अपनी सोच है, वो उनके अपने विचार हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चन्नी जी दलित समाज से आते हैं, ये उनका फॉल्ट नहीं है।
आप जिस समाज से आते हो ठीक है, वो कॉम्पिटेंट है, उनको सीएम बनाया गया। हाँ, ये भी बात सही है कि आबादी जो है, दलित आबादी जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। बट उससे भी अच्छी बात ये है कि उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने मतलब सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेके काम, उन्होंने जितना जो मैसेज देने की कोशिश की है कि सरबत का भला, पंजाबी में बोलते हैं कि सभी का भला। जो बिजली के बिल भी कम हुए हैं, जो माफ़ी भी हुई है, बिजली के बिल माफ़ी हुई है, कर्ज माफ़ी हुई है, पानी का हुआ है, उसके बाद ये पेट्रोल डीजल का हुआ है, ये सभी का हुआ है, ये कई दलित का अकेले का नहीं हुआ है। तो उसके होने की वजह से और सभी धर्मों का वो उन्होंने सम्मान किया है। कहीं भी गए हैं तो सभी जगह अगर फंड्स भी दिए हैं तो बराबर दिए हैं। तो ये मैसेज सिर्फ ये दलित होने के लिए मैसेज नहीं है, वो हर वर्ग का, हर जातीय का, हर समाज का जो गरीब है वो चन्नी को चाहता है, वो चन्नी को प्यार करता है। सो ये इट्स नॉट अबाउट कि भाई दलितों का, वो दलित समाज से है तो उसका इम्पैक्ट उस पर होगा, और ये गलत फहमी में है। उसका इम्पैक्ट जो सभी धर्मों में, सभी जातियों में होगा, क्योंकि सब लोग उसको पसंद करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जनरल समाज से लोग कहते हैं कि भाई हमें अगर ऐसी कोई सहूलत मिली है बिजली की, पानी की, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। सो चन्नी इज ए पॉपुलर फेस, तो वो सभी का सीएम है और सभी का सीएम रहेगा। मैंने आपको अभी बोला है कि चन्नी जी की जो सोच है वो कहते सिर्फ दलितों के लिए रोड मैप नहीं, सबके लिए रोड मैप बनना है। चाहे दलित समाज हो, जनरल समाज हो, वो सबको तो, मतलब हमने सबके लिए एजुकेशन की बात करनी है, सबके लिए हेल्थ की बात करनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद उनके एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है। और यहाँ पे जो संविधान के हिसाब से जिसके जितने हक हैं तो वो हक दिए जाएंगे, क्योंकि चन्नी जी बैठे हैं तो किसी का हक जो है वो हक छीने नहीं जाएंगे, दिए जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।